अब हम लोग दो रेखाओं के बीच कोण पढ़ते हैं। दो रेखाओं के बीच कोण, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ये हमारा हेडिंग रहेगा। तो सबसे पहले सदिश रूप देखते हैं। वेक्टर फॉर्म। पिछले दिन आप लोगों को याद होगा कि हम रेखा के दो रूप बताए थे, एक सदिश रूप, एक कार्तीय रूप। तो हम सदिश रूप के द्वारा पहले कोण देखेंगे, उसके बाद कार्तीय रूप से देखेंगे। तो मान लेते हैं कि एक रेखा ये है L1 और दूसरी रेखा ये है L2। इसका समीकरण मानते हैं R = A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और इसका समीकरण मानते हैं R = A2 प्लस म्यू B2। ये मान लेते हैं हम। ये लैम्डा और म्यू एक कांस्टेंट है जो पिछले लेक्चर में हम बताए थे। ये जो है ना B2 हमारा इस लाइन के समांतर एक सदिश होता है। तो ये हमारा B2 वेक्टर है और इसको हमने मान लिया A2I प्लस B2J प्लस C2K। ये जो हमारा B1 वेक्टर है इसके समांतर एक सदिश होता है। तो इसके समांतर सदिश मान लिया हमने B1 वेक्टर = A1I कैप प्लस B1J कैप प्लस C1K कैप। तो इस दोनों रेखाओं के बीच का कोण यही है, ये मान लेते हैं थीटा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं पहले। तो आप देखिए इस वेक्टर को और इस वेक्टर को, ये वेक्टर इसके समांतर, ये वेक्टर इसके समांतर। सदिश का गुण आप जानते होंगे कि सदिश को स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब ये एक सदिश है तो इसको आगे यहाँ ले आइए, यहाँ ले आइए, लेकिन इसके दिशा और मान में कोई चेंज नहीं किया, सदिश वही रहता है। तो अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर ही है। तो आप इसको अब ऐसे समझिए कि इसको यहाँ उठा के लेके आए हैं, इस वेक्टर को दिशा और मान में कोई चेंज नहीं किया, इसको यहाँ लेके आए हैं यहाँ। तो ये हमारा B2 हो गया, ये हमारा B1 हो गया। तो ये जो सदिश को हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस रेखा का जो हमारा कोण है, इस रेखा के बीच का जो कोण है ये थीटा। तो इससे अगर वेक्टर को हम और इसको ट्रांसलेट करते हुए यहाँ लेके चलाएं, स्थानांतरित करते हुए यहाँ, और इसको पीछे यहाँ तक ले आएँ, तो ये हमारा हो जाएगा B1 है, ये हो जाएगा B2, क्योंकि आगे पीछे कर सकते हैं। तो हम ये क्या देख रहे हैं, हम देख ये रहे हैं कि इस रेखा के बीच का जो कोण होगा ना, इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण होगा। तो रेखा का कोण निकालने के लिए हमको इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण निकाल देना चाहिए। अब वेक्टर में आप पढ़ते हैं दो सदिश हो, एक है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर, और ये है दोनों के बीच का कोण थीटा। तो ऐसा हम लिखते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस और कॉस थीटा। तो यहाँ ए डॉट बी बाय ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। ये हमारा, ये हम स्केलर प्रोडक्ट में अदिश गुणनफल में पढ़ते हैं। तो दो सदिश अगर ए और बी दिया हो तो उसके बीच का जो कोण थीटा होता है ऐसे जुड़ा होता है। तो यहाँ अब हमको रेखा का कोण, जो रेखा के बीच का जो कोण निकालना है, उसके लिए हम
इस समझ चुके हैं कि अगर दोनों वेक्टर का कोण निकाल दिया जाए तो रेखा का कोण निकल जाएगा। तो v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर के बीच कोण cos थीटा बराबर, थीटा कोण होगा ये, तो इसमें cos थीटा बराबर होगा v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर बाय v1 वेक्टर का मॉडुलस और v2 वेक्टर का मॉडुलस। तो v1 का मान ये रख दीजिए, v1 इक्वल टू है a1i, तो यहाँ लिखिए a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप डॉट b2 के लिए रखिए a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप बाय इसका मॉडुलस निकालने के लिए i, j और k का जो कोफिशिएंट रहता है गुणांक, उसको स्क्वायर कर दीजिए रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये वेक्टर में आप लोग पढ़ते हैं और पहले के कई वीडियो में भी हम ऐसा बता चुके हैं। a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब आप डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं कि अगर दो सदिश b1 और b2 का डॉट करना है तो i वाला को i वाला के साथ, j वाला को j वाला के साथ और k वाला को k वाला के साथ गुणा कर दीजिए। तो यहाँ इसमें ये i वाला है, तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a1 a2 प्लस j वाला को करेंगे तो यहाँ b1 है, इसमें j है b2, तो ये हो गया। k वाला को करेंगे तो c1 c2 बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यही हमारा कोण हो जाएगा cos थीटा। अगर ये न्यून कोण होगा तो इसमें आप मॉडुलस लगा दीजिए। मॉडुलस से होता क्या है कि ये इसका मान हमेशा धनात्मक निकलेगा। अगर न्यून कोण थीटा है तो इसका मतलब थीटा 0 से 90 के बीच है, 0 से 90 के बीच cos प्लस होता है, इसलिए हमने मॉडुलस लगा दिया कि इसका जब भी मान निकलेगा प्लस निकलेगा। तो ये दोनों रेखा के बीच का कोण cos थीटा इस तरह से निकल जाएगा। आप यहाँ ध्यान ये रखें कि a1 देखिए, जो पहला रेखा है उसमें जो वेक्टर b1 है उसका i वाला कंपोनेंट है, अर्थात ये कह सकते हैं कि वेक्टर b का डायरेक्शन कोसाइन है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन ये i वाला कंपोनेंट को यहाँ ऊपर में गुणा करके उसका नीचा में मॉडुलस लिख दीजिए। अब अगर इतना आप समझते हैं तो अब हम इसको डायरेक्शन कोसाइन की तरफ मोड़ना चाहते हैं। ये तो निकल गया हमारा डायरेक्शन रेशियो के पद में। ये हमारा जब वेक्टर में यूनिट वेक्टर ना हो, एक वेक्टर हो यूनिट वेक्टर के अलावा, तब जो i j k का कोफिशिएंट होता है उसको उसका डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, दिक् अनुपात कहते हैं। जब ये यूनिट वेक्टर हो तब जो i और j k में लगा रहता है वो उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है। ये पता ऐसे चलेगा कि अगर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को 1 कर दीजिएगा तो इसका मतलब समझिएगा कि l m n और डायरेक्शन कोसाइन है। यहाँ ऐसा तभी हो सकता है जब ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का ही मान 1 होता है। 1 जब मान होगा तब हम समझेंगे कि ये डायरेक्शन कोसाइन है, नहीं तो समझेंगे हम डायरेक्शन रेशियो। तो अभी b1 का डायरेक्शन रेशियो हमारा a1 b1 c1 है और b2 का डायरेक्शन रेशियो हमारा b2 वेक्टर का a2 b2 और c2 है। तो अब हम इसको है डायरेक्शन कोसाइन के पद में लिखना चाहते हैं। ये तो हमारा डायरेक्शन रेशियो के पद में आया है, तो हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन के पद में लिखने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं a1 इक्वल टू लेमडा l1। बताए थे आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में एक रिलेशन होता है कि जब डायरेक्शन कोसाइन l है और डायरेक्शन रेशियो a है तो ये बराबर होगा m/v बराबर होगा n/c। इसी को ऐसा लिख सकते हैं, ये बराबर होगा लेमडा के, तो इसी को ऐसा लिख सकते थे l बराबर ऐसा उल्टा करके लिख दीजिए, ऐसा भी हो सकता है लेकिन हमने ऐसा बताया नहीं है। a/l बराबर b/n
m बराबर c बाय n, तो ऐसा लिख सकते हैं a बराबर, यहाँ इक्वल टू है ये लेमडा, तो ये हो जाएगा a बराबर लेमडा l, इसको और इससे b बराबर हो जाएगा लेमडा m और c बराबर हो जाएगा लेमडा m। इसी लॉजिक के अनुसार a1 बराबर होगा म्यू लेमडा 1 a2 बराबर होगा b1, पहले लिखते हैं, b1 बराबर होगा म्यू m1 और c1 बराबर होगा लेमडा n1। a2 बराबर हो जाएगा म्यू, मान लेते हैं l2, b2 बराबर होगा म्यू m2 और c2 बराबर होगा म्यू n2। इसको आप इसमें रख दीजिए। तो इसको जब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर हमारा, यहाँ होगा a1 के बदले है म्यू लेमडा 1 और a2 के बदले है लेमडा l1 है और a2 के बदले है म्यू लेमडा 2। तो यहाँ देखिए म्यू और ये इसको बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा म्यू l1 l2 प्लस यहाँ b1 b2 रखिए, तो b1 में लेमडा m1 और b2 में म्यू m2, तो फिर से लेमडा और म्यू बाहर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा m1 m2 प्लस, इसमें भी ऐसा ही होगा, लेमडा और म्यू बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा n1 n2 बाय अंडर रूट। अब देखिए a1 स्क्वायर है तो लेमडा स्क्वायर और l1 स्क्वायर होगा, लेमडा स्क्वायर l1 स्क्वायर प्लस b1 है तो b1 में लेमडा स्क्वायर m स्क्वायर प्लस c1 में लेमडा स्क्वायर n स्क्वायर अंडर रूट। अब a2 स्क्वायर है तो a2 में देखिए म्यू स्क्वायर l2 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर n2 स्क्वायर। ऊपर से लेमडा इंटू म्यू कॉमन कर लीजिए, तो लेमडा म्यू कॉमन किया तो यहाँ बच गया l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। और इस रूट में इसमें से देखिए अगर लेमडा स्क्वायर सब में है, इसको कॉमन करेंगे तो लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और रूट से बाहर निकलेंगे तो ये होगा लेमडा और अंडर रूट में हो जाएगा l1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस यहाँ m1 n1 होगा और n1 स्क्वायर। यहाँ है म्यू स्क्वायर कॉमन करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो ये म्यू निकल जाएगा बाहर और ये हो जाएगा अंडर रूट l2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। अब इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 बाय अंडर रूट। इसका मान 1 होता है तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, तो बराबर हो जाएगा l1 ल2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर। ये हमारा है डायरेक्शन कोसाइन के रूप में, डीसी के रूप में। ये जो है हमारा था फार्मूला डी आर डायरेक्शन रेशियो के रूप में। तो डायरेक्शन कोसाइन जब लिखेंगे तो नीचे वाला 1 हो जाता है। यहाँ आप पहले से जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसलिए L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर बराबर 1 होगा। इसी प्रकार से L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर बराबर 1 होगा, इसलिए लिखें। इतना के बाद अब जो एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये आता है कि दूरेखा अगर लंब हो और समांतर हो तो उसका क्या शर्त होता है। तो लंबवत रेखा के लिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, तो कॉस थीटा बराबर होगा 0, क्योंकि थीटा 90 पे कॉस 0 हो जाता है। तो कॉस 0 के लिए इसका मतलब है कि ये 0 होना चाहिए। तो A1 A2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और ये A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर बराबर होना चाहिए 0। अब ये देखिए सारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये 0 से कम नहीं होगा, ये भी 0 से कम नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, तो ये सब 0 होगा नहीं, इसका मतलब ऊपर का कोई 0 होना पड़ेगा। तो इसका अर्थ है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होगा डायरेक्शन रेशियो के टर्म में। अगर इसको डायरेक्शन कोसाइन में हम देखेंगे तो यहाँ तो डायरेक्ट यही लिख सकते हैं, यही को 0 होना पड़ेगा क्योंकि वो सब तो एक एक था। तो या ऐसा लिख सकते हैं आप L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। आप दोनों में से कोई शर्त लगा सकते हैं अगर रेखा लंब हो। अगर रेखा समांतर हो तब समांतर रेखा के लिए कि देखिए ऐसा रेखा था, ये था हमारा B1 वेक्टर और ये था हमारा B2 वेक्टर, तो समांतर होगा तो ये दोनों, इसका मतलब रेखा ऐसे हो जाना चाहिए और ये हमारा हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2। तो यहाँ हम देखेंगे कि B1 और B2 एक दूसरे के समांतर होगा, तो ये लिख सकते हैं B1 बराबर लैम्डा B2, ऐसा होगा। तो B1 का मान रख दीजिए, तो B1 बराबर है A1I प्लस B1J प्लस C1K इक्वल टू लैम्डा A2I प्लस B2J प्लस C2K। तो A1I प्लस B1J प्लस C1K इक्वल टू लैम्डा A2I प्लस लैम्डा B2J प्लस लैम्डा C2K। अब बराबर तुलना कर दीजिए, तो इधर I है, इधर I है, इधर A1 है, इधर लैम्डा A2 है, तो इसका मतलब A1 बराबर लैम्डा A2, B1 बराबर लैम्डा B2 और C1 बराबर लैम्डा C2। तो A1 बाय A2 बराबर लैम्डा, B1 बाय B2 बराबर लैम्डा और C1 बाय C2 बराबर लैम्डा। तो A1 बाय A2 बराबर, ये तीनों बराबर है लैम्डा के, तो ये तीनों आपस में ही बराबर होगा। B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2 बराबर लैम्डा, ये शर्त होगा समांतर के लिए। समांतर के लिए एक और तरीके से निकालते हैं। अगर समांतर होगा तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो ये हमारा साइन थीटा बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो हमको साइन थीटा निकालना पड़ेगा, हमको कॉस पता है। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर लिखा हुआ है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो हम जानते हैं हम लोग की साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा ये है, इसका स्क्वायर होगा तो एक ही बार लिख देते हैं, तो ये होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का होल स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। फिर इसको एलसीएम लीजिएगा यहाँ, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये होगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल स्क्वायर बाय अंडर रूट
अंडर रूट नहीं होगा, ये अंडर रूट से बाहर, ये पूरा अंडर रूट में है। तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ये हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अगर इसको व्यवस्थित करके लिखिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर बाय, ये हो जाएगा हमको a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो अब देख लीजिए, ये हमारा है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर 0 होगा, तो चूंकि समांतर के लिए क्या होना चाहिए, साइन थीटा बराबर 0, समांतर के लिए थीटा 0 होना चाहिए। तो थीटा जब 0 होगा तो साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो अब इस सब को 0 होना है, तो ये फिर से 0 नहीं होगा, स्क्वायर है, ये 0 नहीं होगा, तो ये सब 0 होगा, ये सब मिलके 0 होगा। तो इसका मतलब है a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर बराबर 0 होगा। ये खुद स्क्वायर है सब, तो इन तीनों स्क्वायर का योग 0 है, इसका मतलब इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 और इसको भी 0। तो a1 b2 माइनस b1 a2 बराबर 0, b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 0 और c1 a2 माइनस a2 c1 बराबर 0। तो हो जाएगा यहाँ a1 b2 बराबर b1 a2, b1 c2 बराबर b2 c1 और ये हो जाएगा c1 a2 बराबर a2 c1। तो यहाँ देखिए, अब इसको अरेंज कीजिए, इधर लाइए b1 को, तो a1 बाय b1 इक्वल टू हो जाएगा a2 बाय b2, इसको इधर ले जाइए। यहाँ पे b1 बाय b2 इक्वल टू हो जाएगा c1 बाय c2 और यहाँ पे a1 c2 होगा, तो c1 बाय c2 इक्वल टू a1 बाय a2। तो अब a1 बटे b1 a2 बट इसके बराबर है a1 इसको ऐसे लिखना था a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2। तो a1 बटे a2 b1 बटे के बराबर है, b1 बटे b2 c1 से और c1 फिर a1 बटे a2 के बराबर है। इसका अर्थ ये है कि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, यही शर्त निकलेगा हमारा। ऐसा हम उसमें भी निकाल चुके हैं, लेकिन ये साइन थीटा के यूज़ करते हुए निकाला गया है, ऐसा एनसीईआरटी में है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अब फिर से अगर हमको डायरेक्शन रेशियो के डायरेक्शन कोसाइन के रूप में लिखना है, तो डीसी के पद में क्या होगा, तो डीसी के पद में हम लिख सकते हैं L1 बाय L2 बराबर M1 बाय M2 बराबर N1 बाय N2। ये अब हम कार्तीय रूप देखते हैं, कार्टीजन फॉर्म। तो मान लीजिए दो रेखा है x माइनस x1 बाय e1 बराबर y माइनस y1 बाय b1 बराबर z माइनस z1 बाय c1 तथा x माइनस x2 बाय a2 बराबर y माइनस y2 बाय b2 बराबर z माइनस z2 बाय c2। तो इस रेखा में x1 क्या है,
तो x1 हमारा जैसे ये रेखा है, तो x1 एक पॉइंट है A जिससे ये गुजर रहा था, तो x1, y1 और z1 ये पॉइंट था। और ये जो है a1, b1, c1 तो एक वेक्टर था A या फिर b1 वेक्टर, उसी का ये डायरेक्शन रेशियो था। तो a1i प्लस b1j प्लस c1k ऐसा। अब इसमें क्या था, ये भी उसी तरह से था, एक रेखा है ये मान लीजिए, तो ये जो है ना गुजर रहा था x2, y2 और z2 से, तथा इसके समांतर एक सदिश था b2 इक्वल टू ये था a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो अगर हमको इस रेखा कार्तीय रूप वाली रेखा के बीच का कोण निकालना है तो हमको b1 और b2 का कोण निकालना पड़ेगा। अभी तुरंत समझाए हैं, ये तो कुछ ऐसा ही है, इसको उठा करके यहाँ ले आइए तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो कोण हमारा होगा यही स्थित रेखा के बीच का कोण होगा। रेखा को आगे बढ़ा दीजिए इसको, तो यही हमारा एक कोण हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा हमको ये वाला, तो a1 a2 ये इसके बीच का कोण होगा। तो इसके लिए हमको करना है a1i प्लस b1j प्लस c1k डॉट a2i प्लस b2j प्लस c2k बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय अंडर रूट यही a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, दोनों थ्योरी का एक एक प्रश्न लेकर के इसको समझते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है, रेखा जो है ये रेखा है, दो रेखा ये और ये, इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो अगर आप देखिएगा तो ये हमारा a1 के बदले प्लस ये लैम्डा b1 के बदले, इसको अगर देखिएगा तो ये a2 है प्लस म्यू b2 है। अगर थ्योरी में देखिएगा तो हम बोले थे दोनों का कोण निकालने के लिए b1 और b2 का कोण निकाल दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन में हो जाएगा, माना रेखा के बीच का कोण, रेखाओं के बीच कोण थीटा है, तो cos थीटा बराबर लिखेंगे b1 b2 बाय b1 का मॉडुलस और b2 का मॉडुलस। तो यहाँ रख दीजिए, b1 के बदले है हमारा 3i, तो 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट i प्लस 2j प्लस 2k बा इसका मॉडुलस स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, फिर से 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 गुना 1 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 6 गुना 2 बाय अंडर रूट 19 प्लस 4 प्लस 46, ये 1 प्लस 4 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 3 और 7, 3 4 7 और 12, तो 19 हो जाएगा 19 बाय अंडर रूट ये हो जाएगा आपको 49, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 19 बाय 7 इंटू 3, ये हो जाएगा 19 बाय 21। तो ये हो गया cos थीटा, तो थीटा बराबर होगा cos इनवर्स 19 बाय 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न है हमारा कि रेखा ये है और ये है, इसके बीच कोण ज्ञात करना है। तो इसको अगर तुलना कीजिएगा तो सॉल्यूशन में अगर तुलना करेंगे तो x माइनस x1 बाय a1 बराबर y माइनस y1 बाय
b1 बराबर z माइनस z1 बाय c1। इसको तुलना कीजिए x माइनस x2 बाय a2 बराबर y माइनस y2 बाय b2 बराबर z माइनस z2 बाय c2। यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ प्लस है तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटू -3। यहाँ भी प्लस है तो इसको लिख सकते हैं x माइनस -2। हालांकि हमको इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो कोण जो है थीटा अगर हो तो cos थीटा बराबर मानते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो a1 ये हमारा है 2, तो 2 और a2 है हमारा -1 प्लस b1 है हमारा 5 और b2 है 8, तो 5 इंटू 8 प्लस c1 है हमारा -3 और c2 है हमारा -4, तो -3 गुना 4। देख लेते हैं पहले प्लस आता है कि माइनस, उसके अनुसार मॉडुलस करेंगे। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 40 -12 बाय अंडर रूट 4 25 4 29 9 38 अंडर रूट, ये हो जाएगा 64 16 80 1 81। तो इसको लिख लीजिए आप, ये हो जाएगा 26 बाय अंडर रूट 38 इंटू 9 हो जाएगा। तो इसको ये हो जाएगा 26 बाय 9 अंडर रूट 38। ये होगा cos थीटा बराबर, तो थीटा बराबर होगा cos इनवर्स 26 बाय 9 रूट 38। इसको परिमेयकरण करके भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।